Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 8 of English Capsules. So let us start this brief video. Word of the day. देखते हैं आज का हमारा जो वर्ड है कैपिचुलेट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैपिचुलेट, जिसका मतलब होता है गिव अप करना या सरेंडर करना, यानी हार मान लेना। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो यील्ड, सबमिट, स्कम, कंसीड, जिनका लिटरल मीनिंग जो होता है गिव अप करना, सरेंडर करना या हार मान लेना। इसके एंटोनिम की अगर बात करें, अपोजिट वर्ड की बात करें तो रेजिस्ट, जिसका मतलब होता है सामना करना, इंड्योर मतलब साहस दिखाना, सरवाइव करना, विथस्टैंड मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डटे रहते हैं, विथस्टैंड करते हैं। तो ये इसके एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो अब इसका एक यूज देख लेते हैं। इंग्लैंड कैपिचुलेटेड, यानी इंग्लैंड ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, हार मान ली। टू अक्षर पटेल, कैप्चुलेट के बाद हम यूज करते हैं टू, तो अक्षर पटेल के सामने उन्होंने क्या किया, गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। इन द डे नाइट थर्ड टेस्ट इन अहमदाबाद, जो थर्ड टेस्ट हुआ अहमदाबाद के अंदर, तो इंग्लैंड ने क्या किया, अक्षर पटेल के सामने सरेंडर कर दिया। तो आज का हमारा वर्ड रहा कैपिचुलेट, जिसका मीनिंग होता है टू गिव अप या सरेंडर करना, जिसका मतलब होता है हार मान लेना। हॉट पोटैटो। अब बात करते हैं ईडियम ऑफ द डे। आज का हमारा ईडियम है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का जो मीनिंग होता है, अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसी सिचुएशन हो दैट इज डिफिकल्ट, जो बहुत मुश्किल है, टू डील विद, जिसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड कोजेस, और कारण बनती है, अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, और एक बहुत ही बड़ी असहमति का वो कारण बनती है, जिसका हिंदी मीनिंग हम बोल सकते हैं विवाद का विषय। हॉट पोटैटो। अब इसका एक यूज देखते हैं। द फार्मर एजिटेशन, जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर फिलहाल एक फार्मर एजिटेशन जो चल रहा है, इज ए पॉलिटिकल, एक राजनीतिक हॉट पोटैटो इन इंडिया, मतलब राजनीतिक एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो हॉट पोटैटो का मतलब हुआ कि एक विवाद का विषय, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देखते हैं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, कोई भी एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं है, या वो एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं उसको, एग्नोस्टिक, जिसका हिंदी मतलब हो गया अनश्वरवादी। अनश्वरवादी का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको हम बोल सकते हैं एग्नोस्टिक, राइट। चलो अब एक फ्रेजल वर्ब भी देख लेते हैं। हश अप, इसको बोलते हैं हश अप। तो यानी हश अप का जो मीनिंग होता है टू हाइड, यानी किसी चीज को छुपाना। देखिए, ही ट्राई टू हश अप, यानी उसने कोशिश की क्या छुपाने की, टू द फैक्ट, तथ्य छुपाने की कोशिश की, सच को छुपाने की कोशिश की, क्या, दैट ही हैड बीन इन प्रिजन, यानी कि वो जेल के अंदर था, तो उसने ये चीज छुपाने की कोशिश की, हशप करने की कोशिश की। तो हशप का मतलब हो गया टू हाइड, जिसका मतलब होता है छुपाना, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं ग्रामर टिप ऑफ द डे। देखो आपके सामने दो डिटर्मिनर दिए गए हैं, एक तो होता है फ्यूअर, एक होता है लेस। आपको ध्यान में देना होगा, जब लेस की बात करते हो तो ये आप हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लेते हो, और फ्यूअर जो होता है वो हमेशा आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लेते हो, राइट। अब सेंटेंस को देखते हैं। देयर आर लेस ड्रेसेस। अब ड्रेसेस जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ आप लेस यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, फ्यूअर यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूअर आ जाएगा। देखिए, फ्यूअर इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन, जो फ्यूअर जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और लेस जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। अब रेनफॉल जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस लगा दिया। अगर यहाँ पे फ्यूअर लगाते तो वो गलत हो जाता। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मैं यहाँ पे लेस लगाता तो इनकरेक्ट हो जाता, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट तो आपके काउंटेबल है, तो यहाँ पे फीवर ही करेक्ट होगा। रेनफॉल आपका अनकाउंटेबल था, तो इसलिए हमने लेस लगा दिया था। आई होप दिस ग्रामर टिप इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब एक डेली यूज सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखिए आज का डेली यूज सेंटेंस है, टेल समथिंग टू समवन बिफोर हैंड। मतलब किसी भी इंसान को या कोई भी चीज, रिवील द फैक्ट इन एडवांस। रिवील का मतलब उजागर करना, समय से पहले उजागर करना, यानी कोई पर्टिकुलर चीज है उसको टाइम से पहले ही बता देते हो, तो आप बोल सकते हो
to tell something to someone beforehand. इसका एक यूज देखते हैं, इट्स ए सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है भाई, इट्स ए सीक्रेट, आई कांट टेल यू बिफोरहैंड, और मैं टाइम से पहले ये चीज आपको नहीं बता सकता हूं। तो मतलब ये आज का आपका डेली यूज सेंटेंस हो गया, राइट? So this is all about from this brief video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.